मुरादाबाद के दिल्ली रोड मानसरोवर कॉलोनी सेंट मीरा एकेडमी में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिकोत्सव कल, आज और कल का मनमोहक आयोजन बड़े उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की मुख्य थीम अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे जीवन के 3 आधार स्तंभों पर आधारित रही, जिसने बच्चों के माध्यम से समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अतीत से मिली सीख, वर्तमान में किए गए कार्य और भविष्य की दिशा, इन तीनों का संतुलन ही सफल जीवन का आधार है। कार्यक्रम की शुरुआत विनायक वंदना से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने भगवान गणेश के मंगलाचरण द्वारा वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद कार्टून, कार्निवल और पंजाबी कार्यक्रम ने मनोरंजन की रंगीन छटा बिखेर दी। प्रकृति की मौन पुकार नामक प्रस्तुति ने पर्यावरण संरक्षण का गंभीर संदेश दिया कि प्रकृति चुप है पर हमें चेतावनी दे रही है, अब भी समय है कि हम संभल जाएं। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में युगों का आवाहन नामक ऐतिहासिक काव्य नाटिका शामिल रही, जिसमें बच्चों ने भारत के गौरवशाली अतीत, संघर्षों और वीर गाथाओं को मार्मिक अभिनय के साथ मंचित किया। इसके बाद विज्ञापन की दुनिया, महिला सशक्तिकरण, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तथा गुरुकुल से AI तक की यात्रा जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को ज्ञान, मनोरंजन और आधुनिकता के संगम का अनुभव कराया। नृत्य, रंगमंच, खेलों और तनाव दूर करो तथा कल्की महोत्सव ने पौराणिक कथाओं को भावपूर्ण अभिनय और आकर्षक नृत्य शैली के माध्यम से जीवंत कर दिया। विशेष आकर्षण रहा स्कूल में गरीब बच्चों के लिए संचालित रामाबाई कक्षाओं के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन, विजय पथ शौर्य के स्वावलंबन, जिसमें पूनमवाला और दिल्ली की घटनाओं के माध्यम से राष्ट्र की एकता, साहस और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावुक भी किया और प्रेरित भी। कार्यक्रम का मंच संचालन शिवानी और मुस्कान किसान ने सफलतापूर्वक किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन अमित प्रकाश, संस्थापिका अर्चना प्रकाश, विद्यालय निर्देशिका अक्षरी प्रकाश, वित्त निर्देशिका पर्णिका प्रकाश, सरोज गुप्ता, प्रधानाचार्य नीरज चौधरी, उप सहायक प्रधानाचार्य मोहिनी गुप्ता, कोऑर्डिनेटर संध्या आनंद सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। सेंट मीरा एकेडमी का यह वार्षिकोत्सव न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा का अविस्मरणीय प्रदर्शन रहा, बल्कि सामाजिक संस्कृति और नैतिक मूल्यों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला यादगार आयोजन भी साबित हुआ। ट्रैफिक में फंसे रहते और वहां से निकलकर भी स्क्रीन में खो जाते, रिश्ते टूटने लगे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एकदम चुप। तू चुप रहे। घर घर में कलह बढ़ने लगी, लोगों की बेहयाई की सीमा फैलने लगी और सड़कों पर लूटपाट, चोरी, मारपीट और हत्याएं आम हो गई। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, वैसे वैसे आपदाएं भी बढ़ती चली गई। कहीं सुनामी आता तो कहीं भूकंप। लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से इंसान जैसे तैसे उबरता तो महामारियां उसे फिर निगल जाती। चारों ओर मौत का साया था और हर घर में मातम पसरा हुआ था। लोग डर की साए में जीने लगे। इस दौर में लोगों को लगा कि शायद यही है कलयुग का अंत, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। डबल शिफ्ट है, आज मुझे यही रुकना होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना।
सोचने दो, टोको मत इन्हें सोचने दो, मुश्किलों के हल खोजने दो। रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, निकलने तो दो आसमां से जुड़ेंगे, निकलने तो दो आसमां से जुड़ेंगे। अंडे के अंदर ही कैसे उड़ेंगे यार। रोको मत, स्वदेशी अपनाए, विदेशी कंपनियों से दूरी बनाए। नमस्ते। आज सेंट मीरा अकेडमी मानसूरा ब्रांच में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें नर्सरी से लेके क्लास 9 तक के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 9 का हमारा ये पहला बैच है जो इस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेन क्या कार्यक्रम किया गया है, किस मुद्दों को लेकर आपने मैसेज? इस साल के एनुअल फंक्शन की थीम जो है वो कल, आज और कल रही है। इसमें दिखाया गया कैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में ट्रांजिशंस हुए हैं, कैसे लोगों के मॉरल्स चेंज हुए हैं, वैल्यू सिस्टम्स चेंज हुए हैं
फैमिली एथिक्स चेंज हुए हैं और हम ऊपर जाने की जगह कैसे हम डिक्लाइन कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए हर पेरेंट को बताने की कोशिश है, सब बच्चों को एक मैसेज देने की कोशिश है, एक सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश है कि हम अपने वैल्यू सिस्टम, मॉरल सिस्टम को हाई रखें, नहीं तो देयर इज ओनली डूम फॉर ऑल ऑफ अस। अब आगे की क्या योजना है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड से आपके स्कूल एफिलेटेड हो चुका है, पहला ये वार्षिकोत्सव आप उस बोर्ड के जरिए कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है? ये हमारा पहला बैच निकलेगा क्लास 9th का और उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत पेप्ड अप हैं। एंड सबसे बड़ी चीज है कि हमारे बच्चे निकलेंगे जो एक अच्छे इंसान बन के स्कूल से निकलेंगे, एक अच्छे एथिक्स लेके निकलेंगे और वो रेडी निकलेंगे रियल वर्ल्ड सिचुएशन को लेके कि आज की सोसाइटी में और वैसे ही वर्क कल्चर में क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे स्ट्रेस मैनेज करते बच्चे, वो सब सीख के निकलेंगे। अभिभावकों से क्या अपेक्षा करते हैं? अभिभावकों से सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हर घर से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब अपने बच्चों के सामने इंटरेक्ट करें, बात करें, तो अपने लहजे को, अपने टोन को इतना नियंत्रण में रखें कि बच्चे को इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि जो बच्चा घर में जो सीखेगा वही बाहर लेके जाएगा और जो बाहर सीखेगा वही घर पे लेके जाएगा।